हेलो फ्रेंड, वेलकम टू देसी कंसेप्ट क्लासेस। देसी कंसेप्ट क्लासेस में आज हम लोग आपके सामने विटामिन के बारे में लाए हैं। आज हम लोग विटामिन के बारे में जानेंगे। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या रोग होता है, ठीक है, उनके रोग को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, विटामिन के बारे में लिखते हैं। विटामिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो देखिए, विटामिन विटामिन क्या है? विटामिन विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जिससे हमें एनर्जी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। जिससे हमें कोई एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ये हमें रोगों से रक्षा जरूर करता है, ठीक है। इससे हमें एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन रोगों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है, रोगों से हमारी रक्षा करता है। तो आइए हम आज विटामिन के बारे में जानेंगे। विटामिन के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे कि विटामिन क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, तो विटामिन टोटल अगर ऐसे में ले लेंगे तो क्या क्या होता है? ए बी सी डी ई और के सामान्यता, और बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे, कम से कम 8 विटामिन होते हैं। लेकिन पहले इस सब के बारे में लोग जान लेते हैं, ए बी सी डी ई के। तो देखिए, इस सब के बारे में एक तरह से मतलब जानना, मतलब एक एक चीज़ जानने से कठिन हो जाता है। इसलिए हम लोग मतलब ट्रिक के हिसाब से जानेंगे। देखिए, ट्रिक के हिसाब से कैसे जानेंगे? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि विटामिन की खोज की किसने? इसकी खोज की फंक ने, कैसिमिर फंक। कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज की। अब देखिए, तो जो यहाँ पर 6 को विटामिन है, इसमें से ये डायरेक्ट पूछता है कि कौन वसा में घुलनशील है और कौन पानी में घुलनशील है। तो देखिए, वसा में और पानी में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो कौन वसा में घुलनशील है और कौन पानी में? तो देखिए, यहाँ पर 6 विटामिन है। 6 विटामिन में से 2 विटामिन है जो पानी में घुलनशील है, विटामिन बी और सी। पानी में घुलनशील है। एगो, अब देखिए, वसा में कौन घुलनशील है? KEDA। समझ लीजिए कि वसा में कीड़ा घुलनशील है। कीड़ा वसा में एक बार गिर जाता है तो उठ नहीं पाता है, ठीक है। अब वहीं पर बी और सी बचा, बी और सी पानी में घुलनशील है। तो आइए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। मिटा लेते हैं यहाँ तक। पहले यहाँ तक एक बार समझ लीजिए कि विटामिन की खोज किसने की? कैसिमिर फंक ने। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो हमें एनर्जी या ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन ये हमें रोगों से रक्षा जरूर करता है, ठीक है, रोगों से रक्षा करता है। अब देखिए, विटामिन यहाँ पर 6 को विटामिन लिखे। 6 विटामिन में से वसा में घुलनशील है और पानी में घुलनशील। तो पानी में घुलनशील विटामिन बी एंड सी होता है, और वसा में घुलनशील विटामिन KEDA, यानी कि समझ लीजिए कि कीड़ा वो एक बार वसा में घुस जाता है तो वो निकल नहीं पाता है, ठीक है। अब देखिए, मिटा लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि विटामिन की खोज किसने की और विटामिन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन पानी में घुलनशील है। अब यहाँ पर हम याद करते हैं कि विटामिन के नाम क्या है और विटामिन के कारण कौन से रोग होते हैं और उस रोग को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, एक ट्रिक है जो बहुत ही फेमस ट्रिक है, पता नहीं कॉपीराइट मार सकता है, लेकिन देख लीजिए। रथ पर एक टॉफी, ठीक है, यही ट्रिक है। रो से क्या हो गया? रेटिनॉल। रो से क्या आ गया? रेटिनॉल। ये विटामिन ए है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रणतोंदी। आप समझ लीजिए, रणतोंदी मतलब रतकाना, जिसको रात को दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या, कौन सा रोग होता है? रणतोंदी मतलब कोई भी आँख का प्रॉब्लम विटामिन ए के कारण होता है, रात को साला दिखता नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? इसको ठीक करने के लिए गाजर खाना पड़ेगा। गाजर पालक, गाजर लिखे ना, गाजर फेमस एग्जाम्पल। तो गाजर खाने से विटामिन ए का कमी को दूर किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, थो से क्या हो गया? थायमिन। ये क्या आ गया? विटामिन B1।
विटामिन B1 हो गया। अब देखिए थायमिन, मतलब विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अब देखिए यहाँ पर बी के बारे में बात हो रहा है, विटामिन बी के बारे में, तो बहुत से बेरी इस तरह करके याद कर लीजिएगा, बेरी, तो बेरी रोग होता है, बेरी रोग होता है। तो देखिए इसको मतलब ठीक कैसे किया जा सकता है, इसको ठीक जैसे कि चावल में होता है विटामिन बी, चावल में पॉलिश किया हुआ चावल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो आ गया पर, इसको एकदम काट दीजिए क्योंकि इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ए से क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। अब एस्कॉर्बिक अम्ल इसके कारण कौन सा बीमारी होता है, तो इसके कारण स्कर्वी का मतलब कि मसूड़ों से खून निकलना होता है, ठीक है, मसूड़ों से खून निकलना उसी को बोलते हैं स्कर्वी बोलते हैं। तब देखिए इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो विटामिन C1 का कमी से जो रोग होता है उसको ठीक खट्टे फलों से किया जाता है, ठीक है, जैसे कि संतरा हो गया, आंवला हो गया, संतरा आंवला से विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर ए से हो गया, यहाँ पर रो से हो गया, थो से हो गया, पर से कुछ नहीं होगा, को से क्या होता है, कैल्सीफेरॉल क्या आ गया, विटामिन डी हो गया, ये हो गया आपका विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस में क्या होता है कि आपका हड्डी मजबूत नहीं होता, ठीक है, हड्डी मजबूत नहीं होता है, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, और इसको मतलब रिकेटस, इसको विटामिन डी का मतलब स्रोत क्या है कि क्या खाने से हमें विटामिन डी का कमी तो पूरा हो जाएगा। तो देखिए मछली का जो कॉड लिवर होता है, मछली का कॉड लिवर, और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धूप से विटामिन डी मिलता है, लेकिन पूरा दिन वाला धूप नहीं, सिर्फ सुबह वाला, ठीक है, धूप से भी, यानी कि सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है, विटामिन डी मिलता है। अब यहाँ पर आगे टॉफ़ी को अगर जगह नहीं बच रहा है तो थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा नहीं है तो टॉफ़ी, ये टॉफ़ी टर्म उठा के यहाँ पर ले आए, देखिए टो से क्या आ गया, टोकोफेरल, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर डी हो गया, इसके बाद ई, विटामिन ई। अब यहाँ पर आता है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है, नपुंसकता होता है, यानी कि बांझपन, नपुंसकता या फिर बांझपन होता है, ठीक है। इसको पालक और खजूर खाया जाता है, इसमें मतलब विटामिन ई का स्रोत क्या क्या है, पालक, खजूर। और यहाँ तक कि विटामिन ई को ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आदमी को सुंदरता के लिए विटामिन ई का प्रोडक्ट ज़्यादा खाया जाता है, आदमी की सुंदरता बढ़ाने के लिए, इसको ब्यूटी हार्मोन भी बोलते हैं विटामिन ई को, और इसको पालक, खजूर, इससे ठीक किया जा सकता है, ठीक है, मतलब ये उसका स्रोत है। अब आगे देखिए फी से क्या आ गया, फिलोक्विनोन, पहले इस सबको मिटा लेते हैं, इतना दो तक आप समझ लीजिए, एक मिनट यहीं पर लिख देते हैं, फी से फिलोक्विनोन, ठीक है। फिलोक्विनोन ये क्या है, विटामिन के है, ठीक है, विटामिन के की कमी से होता क्या है, रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का ना जमना, इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपका हाथ में कहीं पर चोट लगा तो खून बह रहा, ये रुकेगा ही नहीं, इसको बोलते हैं रक्त का थक्का ना जमना। ये किस कारण होता है, विटामिन के का कमी से। और अगर खून ना जमे तो सोचिए कितना नुकसान हो सकता है, आदमी का मृत्यु भी हो सकता है। और इसको दूर कैसे किया जा सकता है, देखिए विटामिन के, इसको देखिए सबसे पहले तो समझ लीजिए कि रक्त का थक्का ना जमना,
इसका मेन कारण होता है विटामिन के, ठीक है। हिपेरिन, हिपेरिन की गोली लेना पड़ता है तब जाके ये जमता है, हिपेरिन की गोली। और विटामिन के, विटामिन के का कमी से मतलब रक्त का थक्का ना जमना ये कारण होता है, और हिपेरिन की गोली से जम जाता है। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन के की कमी से रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंग्लैंड के जो महारानी है एलिजाबेथ, उन लोगों के पूरा खानदान में बीमारी था। और इस बीमारी को क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया, रक्त का थकाना जमने को हीमोफीलिया बोलते हैं, हीमोफीलिया। ये रॉयल डिजीज भी है, रॉयल डिजीज इसलिए बोला गया क्योंकि रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता है ये बीमारी, तो इसलिए रॉयल डिजीज हो गया। अब देखिए, चलिए इसको मिटा लेते हैं, जगह क्लियर हो जाएगा। इतना समझ लीजिए आप। रथ पर एक ट्रॉफी, ठीक है। एक ट्रॉफी का यहाँ पर जगह नहीं बचा, इसलिए ट्रॉफी को उठा के यहाँ पर रख दिए। अब देखिए, टी से टोकोफेरल यानी कि विटामिन ई, ये नपुंसकता होता है, बांझपन होता है। इसको पालक खजूर खा जाता है, पालक खजूर उसके स्रोत हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, विटामिन के बारे में हम लोगों ने ए से लेके के तक जाना, ठीक है। ए बी सी डी ई के तक हम लोगों ने जाना। उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन होते हैं, यानी कि इन लोगों से भी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर जितना विटामिन है इससे भी ज़्यादा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में होता है, तो उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कई बार तो डायरेक्ट ये भी पूछता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने विटामिन होते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन होते हैं, 8 विटामिन होते हैं। इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में बता देते हैं कि कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कौन सा ऐसा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन बी 12 का नाम क्या होता है? इनका नाम होता है साइनोकोबालामिन। अब देखिए, कोबाला लिखा है यहाँ पर, यानी कि विटामिन बी 12 में देखिए यहाँ पर कोबाला लिखा है, यानी कि कोबाल्ट पाया जाता है। ये कैंसर के उपचार के लिए भी सहायक है। तो देखिए दोस्तों, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग को मतलब नेक्स्ट क्लास बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा मतलब सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसके बारे में फिर डिटेल में जानना है, उसको कमी से कौन सा रोग होता है, इसके लिए। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर टेस्ट जैसा कर लेते हैं कि विटामिन की खोज किसने की। 3 सेकंड, 1 2 3। विटामिन का खोज किसने की? कैसिमिर फंक ने, ठीक है। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमिन। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम क्या है? 3 सेकंड। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरल। विटामिन के का नाम क्या है? विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। देखिए अब नेक्स्ट आगे कल अब देखिए शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग का मोटिवेशन इसी से बढ़ता है, ठीक है। थैंक यू।